Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा मसला असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को लेकर है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ओवैसी ने अब डायरेक्ट चुनौती दे दी है लालू परिवार को, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि उनकी पार्टी अब उस सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है जहां से बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी अखाड़े में उतरी हुई है। दरअसल मीसा भारती तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट एक बेहद ही प्रेस्टिजियस सीट है, प्रतिष्ठित सीट है ये, और यहां से 2014 हो या फिर 2019 मीसा भारती यहां से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी इन दोनों चुनावों में हार हुई है। और हार किससे हुई है? तो बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव से। वही रामकृपाल यादव जो एक वक्त में लालू परिवार के बेहद करीबी हुआ करते थे और लालू प्रसाद के भी एक तरीके से कहें तो भक्त हुआ करते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदला, बीजेपी में आ गए, बीजेपी से टिकट मिला, पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ा और फिर मीसा भारती को ही उन्होंने चुनाव में हराया और वैसा ही 2019 में भी हुआ। लेकिन इस बार मीसा भारती को इस सीट से केवल रामकृपाल यादव चुनौती नहीं देंगे, बल्कि अब ओवैसी की भी एंट्री इस सीट पर हो गई है। दरअसल जब से चुनाव की शुरुआत हुई है तो ओवैसी की पार्टी ने पहले घोषणा तो की थी कि वो बिहार में तकरीबन 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि मामला बिल्कुल ठंडा पड़ गया है और ओवैसी की पार्टी ने केवल एक सीट पर जो है अपने उम्मीदवार खड़ा किया था और वो थी किशनगंज की सीट, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, मुस्लिम आबादी वहां तकरीबन 68% है। तो उस सीट पर चुनाव हो भी चुका है, दूसरे चरण में वहां पर मतदान हो भी चुका है। ओवैसी की पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान लोकसभा चुनाव में किशनगंज से उम्मीदवार थे, वोटिंग हो चुकी है और अब जो है वोटिंग समाप्त होने के बाद 2-3 दिनों का वक्त लिया ओवैसी ने और अब उन्होंने घोषणा कर दी है कि किशनगंज ही नहीं बल्कि वो बिहार की तकरीबन 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और वो 9 सीट हम आपको पहले बता देते हैं कौन सी हैं। वो 9 सीटें हैं शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या फिर मोतिहारी। वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में से एक सीट हो सकती है। तो कुल ये संख्या होती है 9 सीटों की। तो 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी, लेकिन इन सीटों पर जहां पर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं उसमें 2 सीट बड़ी दिलचस्प है। एक है काराकाट, भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि काराकाट की सीट पवन सिंह जो भोजपुरी के कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, उनकी एंट्री के बाद भी काराकाट की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चुकी है। वहां पर एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा लड़ने वाले हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब ओवैसी की पार्टी सीमांचल को छोड़कर कहीं और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। पिछले बार भी किशनगंज में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन ये पहली बार है जब सीमांचल से अलग ओवैसी की पार्टी एमआईएम कहीं पर चुनाव लड़ेगी और पाटलिपुत्र सीट का चुनाव किया गया है। और ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पाटलिपुत्र की सीट को ओवैसी ने क्यों चुना है और पाटलिपुत्र सीट से क्या उम्मीदवार उतार कर ओवैसी डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं लालू परिवार को? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए ये बड़ी एक वीआईपी सीट है। लालू परिवार की सबसे बड़ी बेटी यहां से चुनाव लड़ने वाली है, दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य वो सारण से लड़ रही है। लेकिन मीसा भारती के खिलाफ अगर आप उम्मीदवार उतारते हैं तो जाहिर सी बात है वहां का समीकरण जो है थोड़ा बदल सकता है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें और खासकर मुस्लिम वोटों की बात करें तो पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन 8% है और ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम आबादी जो है या मुस्लिम मतदाता जो है वो आरजेडी को वोट करते आए हैं या आगे भी कर सकते हैं। लेकिन ओवैसी की एंट्री के बाद यहां का समीकरण बिगड़ सकता है और अगर
ओवैसी की पार्टी वहां पर मुस्लिम मतदाताओं का वोट काटती है तो इसका ज्यादा खामियाजा बीजेपी से ज्यादा मीसा भारती को उठाना पड़ेगा, यानी कि आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। और इसीलिए सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि ओवैसी ने लालू परिवार के साथ ही डायरेक्ट जो है वो एक तरीके से कहे तो चुनौती दे दी है। हालांकि कई मौकों पर ये देखा गया है कि ओवैसी जो है वो तेजस्वी यादव पर भी काफी गर्म नजर आए हैं, काफी कुछ उन्होंने तो तेजस्वी को लेकर भी कहा है और आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने एक तरीके से नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आ भी गए थे तो फिर उन्होंने किसी कारण से ऐसा हालात पैदा होने दिया कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के पास चले गए। 2 बार ऐसा हुआ है और इसीलिए वो तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी के कारण ही जो बीजेपी है उसके पर नीतीश कुमार वहां चले जाते हैं और फिर जो तेजस्वी के ओवैसी का आरोप है कि आरएसएस का एजेंडा फिर बिहार में चलता है, संघ का एजेंडा जो है वो चलता है। तो ये सब आरोप जो है वो ओवैसी बार बार लगाते रहे हैं और इसके लिए उन्होंने केवल और केवल तेजस्वी यादव को ही जो है इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री जो है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और तेजस्वी को लेकर दरअसल ओवैसी के गर्म होने की एक और वजह है कि 2020 लोकसभा माफ कीजिएगा 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे और 5 सीटें जो एमआईएम जीती थी, यानी कि ओवैसी की पार्टी जीती थी, तो फिर बाद में आरजेडी ने उसमें से 4 विधायक तोड़ भी लिए थे और आरजेडी में 4 विधायक जो हैं वो शामिल हो गए थे एमआईएम के। तो उसको लेकर भी तेजस्वी को लेकर नाराजगी है ओवैसी के अंदर में। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे में जो समझ में आ रहा है कि क्या अब ओवैसी चाहते हैं कि बिहार में किशनगंज के रास्ते जो उन्होंने एंट्री मारी है तो क्या अब लालू परिवार को ही डायरेक्ट चुनौती दे दी जाए, ये तेजस्वी ने को लेकर जो है वो ओवैसी के मन में चल रहा है। ये बड़ा सवाल है क्योंकि ये सबको पता है कि अगर मीसा भारती और वहां पर रामकृपाल यादव का मुकाबला होता है तो एक कांटे का मुकाबला तो खुद अपने आप में होता है, लेकिन जब ओवैसी वहां से उम्मीदवार उतारते हैं तो मुकाबला वहां पर त्रिकोणीय हो जाता है और त्रिकोणीय होने पर इसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सकता है। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं और इसीलिए अब किशनगंज के रास्ते जो ओवैसी ने बिहार में एंट्री की है तो वो रास्ता अब चल के पाटलिपुत्र तक पहुंच गया है। और इसीलिए बड़ा सवाल आज ये है कि क्यों और क्या वजह है कि ओवैसी ने पाटलिपुत्र सीट को चुना है, जहां से मीसा भारती लालू परिवार की सबसे बड़ी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वहां से उम्मीदवार खड़ा किया है। तो क्या ओवैसी चाहते हैं कि मीसा भारती के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके लालू यादव से एक तरीके से कहें तो डायरेक्ट पंगा ले लिया जाए, डायरेक्ट चुनौती दे दी जाए? ये बड़ा सवाल है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।